हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डेली जीके केंद्र। क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर को एग्जाम में ये क्वेश्चन सारा आ चुका है और आपके भी एग्जाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया, तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा 1975 ईस्वी में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है, तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा पीटी उषा से संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा गया कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप याद रखेंगे कवक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा शैवाल के अध्ययन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया। आपसे पूछा गया है जड़त्व का नियम किसने दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन ने दिया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खातुम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा गया है कि खातुम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, नील नदी के किनारे स्थित है खातुम शहर। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। यह जो फूलों की घाटी है यह स्थित है आपका उत्तराखंड में। यहाँ पे आपका उत्तर होगा ए नंबर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था। आपसे पूछा गया यहाँ पे, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था, तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा गया है भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुआ था 1954 ईस्वी में। आपका उत्तर यहाँ पे 1954 सही 1964 सही हो जाएगा। ये 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे है, चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है। आपसे पूछा गया है कि चमत्कारी सचिन जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो इसे लिखा है लोकेश थानी ने। यहाँ पे आपका उत्तर यहाँ पे लोकेश थानी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है राष्ट्रीय भाषा की दर्जा किसको, तो हिंदी को। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका यहाँ पे जो उत्तर है वह हो जाएगा 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है। आपको बताना है कि माले किस देश की राजधानी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मालदीव की राजधानी है यहाँ पे माले, आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युगांडा की राजधानी कहाँ है। आपसे पूछा गया है अब कि युगांडा की राजधानी कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा युगांडा की राजधानी जो है यह है कंपाला। आपका उत्तर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे आपका सी नंबर उत्तर आपका सही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे यूएसए का राष्ट्रीय खेल होता है बेसबॉल, जो कि आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आगे है आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आपसे पूछा गया यहाँ पे आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था आजाद हिंद सरकार का गठन। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो संस्थापक है वह कौन था? तो यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अननोन इंडियन नामक पुस्तक के बारे में आपसे पूछा है कि किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीरद सी चौधरी। आपका ए नंबर उत्तर सही होगा। अननोन इंडिया का लेखक अननोन इंडियन का लेखक नीरद सी चौधरी। अगला क्वेश्चन है औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है असम में। आपका उत्तर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक आपसे पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट माय स्ट्रगल। आपसे पूछा गया है क्रिकेट माय स्ट्रगल पुस्तक जो है किससे संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्रिकेट माय स्ट्रगल जो है यह संबंधित है कपिल देव से। आपका उत्तर हो जाएगा कपिल देव। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रैंड निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? बोला गया रैंड जो है किस देश की मुद्रा है इसके बारे में आपको बताना है। तो रैंड जो मुद्रा होता है यह है कहाँ का? तो यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? आपसे पूछा गया कि नेत्र गोलक जो है उसमें कितनी मांसपेशियां होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 6 मांसपेशियां होती है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया? दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसको किसने बनवाया है ये पूछा गया आपसे। तो आपका उत्तर होगा महाराजा जय सिंह द्वितीय। यहाँ पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो एनटीपीसी जो है इसकी स्थापना के बारे में पूछा है तो यह हुआ था 1975 में एनटीपीसी की स्थापना। अगला क्वेश्चन गूगल की पैतृक कंपनी का नाम यानी कि गूगल का पैतृक या पेरेंट कंपनी का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फाबेट। क्या हो जाएगा उत्तर? अल्फाबेट। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया ये आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पे आपका डी नंबर उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएस का अर्थ क्या है? आपसे पूछा है कि यूपीएस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो कि आपका उत्तर होगा ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन के राष्ट्रीय खेल के बारे में आपसे पूछा गया जो कि इसका राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? आपसे पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी जो है किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आगे है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा गया है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा यह हुआ था 1991 ईस्वी में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत है। अगला क्वेश्चन बोला गया है 1998 ईस्वी में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? आपसे पूछा है कि 1998 में जो पोखरण में परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया था। यहाँ पे उत्तर आपका होगा ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आपसे पूछा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए बोल जाएगा कि यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह ये सही। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि थोड़ा-सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन का उत्तर में दिक्कत लग रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं, यानी पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपसे पूछा गया है कि सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? सिक्किम का निर्माण हुआ था 1975 ईस्वी में। ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
आपसे पूछा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन-सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? आपसे पूछा गया है कि जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है जायकवाड़ी बांध, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप हमको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।